हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर फातिमा और वेलकम टू माय चैनल ऑर्गेनिक किचन गार्डन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 से भी ज़्यादा ऐसी सब्जियां जो आप अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक में लगा सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि सब्जियों में ढेर सारे विटामिन्स, फाइबर्स और आयरन होते हैं और सारी सब्जियां न्यूट्रिशन से भरपूर होती हैं और हम सबको ज़रूरत होती है इसकी और हम मार्केट से परचेज़ भी करते हैं। तो मार्केट से हम जो परचेज़ करते हैं वो सब्जियां केमिकल फ्री नहीं होती हैं, उनमें केमिकल होता है, अलग अलग तरीके के फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से सब्जियों के जो न्यूट्रिशंस वैल्यू होती है वो काफ़ी घट जाती है। और अगर हम वही सब्जियां अपने घर में ग्रो करें, जिनके यहाँ छोटा सा गार्डन है वो उसमें ग्रो करें, जिनके यहाँ पॉट हैं वो थोड़े से सब्ज़ी के हिसाब से कौन सी सब्ज़ी किस तरीके से है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, उस हिसाब से अपने घर में पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। नेचुरल तरीके से हम अपने घर में किचन वेस्ट से खाद बनाकर या वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद यूज़ करके ढेर सारी सब्जियां उगा सकते हैं। और सब्जियां उगाने से जो खुशी होती है उनको देख करके, तो आप सब जानते ही होंगे, जो किचन गार्डन या गार्डनिंग करते हैं वो इस बात को बेहतर तरीके से समझते होंगे। तो हमने अपने यहाँ 30 से भी ज़्यादा तरीके की सब्जियां लगा रखी हैं और इंशाल्लाह हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे भी कि क्या हमने कैसे लगाया है, कैसे ग्रो किया है, किस तरीके से हमने उसके लिए सॉइल तैयार की है, कौन कौन सी खाद डाला है, उसमें क्या मिलाया है, क्या नहीं मिलाया है, ये सब हम आपको बताएंगे। अगर आपने कभी गार्डनिंग नहीं की है तो इंशाल्लाह आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी और हम केमिकल फ्री सब्जियां खाकर खुद भी हेल्दी रहेंगे और अपने परिवार को भी हेल्दी रखेंगे। तो लेट स्टार्ट, हम देखते हैं, बताते हैं आपको कि वो कौन कौन सी सब्जियां हैं। सबसे ऊपर देखिए आप, चुकंदर लगा हुआ है ये, और चुकंदर जैसे कि आप जानते ही हैं, इसको हम जूस के लिए यूज़ करते हैं, सैलेड में यूज़ करते हैं और इसके बहुत ढेर सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो इसको हम अपने घर में लगा लेते हैं गार्डन में। इसकी जड़ों को थोड़े ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत होती है, तो कम से कम अगर आप किसी पॉट वगैरह में लगाना चाह रहे हैं तो कम से कम 12 इंच का पॉट ज़रूर लें और उसमें इसको लगाएं, तो ये अच्छे से ग्रो करेगा। इससे छोटे अगर आप पॉट लेते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है, और अगर आप यहाँ छोटा सा कोई किचन गार्डन है और उसमें लगाते हैं तब फिर कोई बात ही नहीं है। और इसके आप देखिए सीड्स कुछ इस तरह होंगे, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं देखने में। तो ये हमारा चुकंदर है और सेकंड है हमारा फूल गोभी। जैसे कि आप जानते ही हैं, फूल गोभी हमारी सब्ज़ी जो कि हमारे लिए है तो बहुत बेनिफिशियल, आप भी जानते हैं, और साथ ही साथ ये बहुत टेस्टी भी लगती है, ये भी आपको मालूम होगा। हम लोग इसको सब्ज़ी में यूज़ करते हैं, इसमें भी न्यूट्रिशन ढेर सारे होते हैं। और ये रहा उसका सीड, देखिए कितना प्यारा ये भी सीड लग रहा है। ये सेकंड नंबर की जो सब्ज़ी मैंने लगा रखी है, ये हमारा फूल गोभी है। और थर्ड हमारा है वो देखिए पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी भी हमारा सीड्स देखिए सेम मिलते जुलते सीड्स हैं, आप देखिए, और आप देख के समझ जाएं क्योंकि हम इनको लगा चुके हैं, इनके पैकेट कट कर चुके हैं। तो इसमें देखिए थोड़ा सा मिट्टी विट्टी भी होगी
और क्योंकि आपको दिखाना था बस इसलिए हमने थोड़े से बीज बचा रखे हैं। हमको लगाए हुए करीब आज 4 से 5 दिन हो चुके हैं। और देखिए इनके सीड्स, ये भी जानते हैं आप कि सैलेड में यूज़ होता है और सब्ज़ी में भी यूज़ होता है, खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। और सारी ही सब्जियों के अपने अपने फ़ायदे हैं, सारे न्यूट्रिशन से फिल होते हैं, किसी में न्यूट्रिशन वैल्यू की कमी नहीं होती है, आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। नेक्स्ट है हमारा ब्रोकली। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं उनके यहाँ ब्रोकली ज़रूर मिल जाएगा। और ये देखिए ब्रोकली के सीड्स कुछ इस तरीके से होंगे। और ब्रोकली हो गया, पत्ता गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया, ये सभी एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इनके सारे सीड्स भी एक ही तरीके के होंगे और इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी एक जैसी होती है। टेम्परेचर भी इनको एक जैसा चाहिए रहता है, मिट्टी भी एक ही तरीके की ही चाहिए रहती है। ड्रेनेज का थोड़ा ख्याल रखें आप, चुकंदर में भी ख्याल रखें ड्रेनेज के लिए। और जो लोग पॉट में लगा रहे हैं, और पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली, इसमें भी आप ड्रेनेज का ख्याल रखें। और तीनों के लिए एक जैसी मिट्टी आप तैयार कर लें, मैं आपको बताऊंगी, और फिर क्या कहते हैं आप उनको लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वहाँ देखिए गाजर लास्ट में, मैं अभी एक बार आपको अच्छे से दिखा दूंगी। अभी मैं आपको सीड्स दिखा रही हूँ क्योंकि इसलिए थोड़ा सा, ये रहा गाजर का सीड्स। और गाजर तो आप अच्छे से जानते हैं कि कितना बेनिफिशियल होता है हमारे लिए, हमारे ब्लड को बढ़ाता है, जैसे कि चुकंदर हमारे ब्लड को बढ़ाता है, वैसे गाजर भी ढेर सारे मिनरल्स, न्यूट्रिशंस और मतलब सारे तरीके के इसमें न्यूट्रिशंस होते हैं, उनसे भरपूर होता है। सारी सब्जियां ही होती हैं, ये भी होती है। और इसे हम ऐसे भी खा सकते हैं, इसका जूस भी पी सकते हैं, बना सकते हैं। और जानते ही आप सब अच्छे से कि गाजर हमारे लिए कितना ज़रूरी भी है। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है क्या, मूली। तो मूली हमारा, एक मिनट रुकिए, नेक्स्ट हमारा है मूली। तो मूली का सीड्स कुछ ऐसा होगा, इस तरीके का, थोड़ा सा इनसे बड़ा होगा। देखिए ये हमारा मूली का सीड्स है और ये लगी हुई है मूली, ये हमारा मूली का सीड्स है, यहाँ ये देख सकते हैं आप। और मूली भी हमारे पेट को बहुत, हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप अपने घर में मूली भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप आ जाइए बैगन। ये बैगन है, तो क्योंकि हमने बताया आपको, हम सब पहले ही पैकेट सारे कट कर चुके हैं और आपको दिखाने के लिए सिर्फ हमने रख रखा है। तो देखिए ये रहा बैगन का सीड्स, ये देखिए ये रहा बैगन का सीड। तो कुछ इस तरीके का मिर्च के टाइप का होता है, लेकिन मिर्च के बीज थोड़े से बड़े होते हैं और ये थोड़ा सा छोटा होता है। और बैगन भी आप जानते हैं कि हम बैगन का भरता बना सकते हैं, हम बैगन की सब्ज़ी बना सकते हैं, भरवा बैगन बना सकते हैं, बहुत तरीके की रेसिपी होते हैं, पकौड़े बना सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं, जैसे गोभी के भी बना सकते हैं, तो उसी तरीके से इसके भी बना सकते हैं। और ये हमारे किचन के लिए, जो लोग पसंद करते हैं उनके लिए भाई बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट है हमारा प्याज। तो प्याज के सीड्स आप देख ही रहे हैं, लाइए मैं आपको उठाकर दिखा देती हूँ। देखिए कुछ इस तरीके के होंगे प्याज के सीड्स, ब्लैक ब्लैक। और प्याज तो आप जानते हैं कि प्याज के बगैर कोई सब्ज़ी कंप्लीट ही नहीं होती है। प्याज का एक अपना अलग ही टेस्ट होता है और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो इस वक्त आप प्याज भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ देख लीजिए अदरक। अदरक आप जानते हैं अदरक कितना ज़रूरी है, और हमारे यहाँ चाय में, गोश्त वगैरह में, या हर एक चीज़ में ज़्यादातर यूज़ हो जाता है अदरक। तो नेक्स्ट हमारा टमाटर है, तो अदरक भी लगाइए। और नेक्स्ट है हमारा टमाटर, जिसके बगैर कोई सब्ज़ी कंप्लीट नहीं होती, आप अच्छे से जानते हैं।
जैसे अदरक के बगैर नहीं होती है। कुछ लोग अदरक यूज़ करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा टमाटर। वैसे टमाटर में भी तो नेक्स्ट हमारा है अदरक। तो ये है अदरक, और आप जानते हैं कि अदरक हम चाय में यूज़ करते हैं और गोश्त वगैरह हम बनाते हैं तो उसमें भी हमें ज़रूरत होती है। तो हम अदरक भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और अदरक का पौधा हम डायरेक्ट इसमें बड्स आ जाती हैं तो ऐसे ही लगा सकते हैं। और ये उसके बाद इसका पौधा ग्रो कर जाता है। जब उसकी पत्तियां सूखने लगे तो आप समझ जाइए कि अदरक अब उखाड़ने, उस पेड़ को फिर हटा देते हैं कम्प्लीटली और उसके ज़मीन के अंदर से उसको खोल देते हैं अदरक को। ये उसकी पहचान होती है। नेक्स्ट है हमारा टमाटर। इसको हम ज़्यादातर हर सब्ज़ी में, सूप में और बहुत सी चीज़ों में यूज़ कर लेते हैं। और इसके भी आप बेनिफिट्स जानते ही होंगे। सब्ज़ी, कोई भी सब्ज़ी यूज़ करें हम, उसके बगैर कंप्लीट नहीं होती है। और इसको हम लगाने के लिए हमें किसी सीड्स की ज़रूरत नहीं है, और हम इसे बीज से कट करके इसके सीड्स निकाल लेंगे। हम ये भी आपको ग्रो करके दिखाएंगे। इससे निकाल लेते हैं और निकाल कर बीज से वो मिट्टी में डाल देते हैं और ये ऐसे ही ग्रो कर जाते हैं। कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आ जाइए आलू। ये हमारा आलू है। और आलू को भी आप देख लीजिए, उसकी छोटी छोटी आइस टाइप की बन जाती हैं, बड्स निकल आती हैं। और फिर इसके कई पीसेस हम कर लेते हैं और डायरेक्ट इसको ऐसे ही लगा सकते हैं। और एक बात का आप ख्याल रखें कि जब भी सब्जियां आपको उगानी हो तो कभी हाइब्रिड बीज ना लें, देसी बीज का यूज़ करें। और हो सकता है एक बार आपको मार्केट से हाइब्रिड लेना पड़े, तो ये तो मजबूरी हो जाती है ना, क्योंकि बीज नहीं है आपको, तो जाहिर सी बात है कि आपको मार्केट से लेना पड़ेगा। लेकिन जब एक बार आप सीड्स ले लें, उसके बाद आप कोशिश करें कि उसी से फिर आप सीड्स बनाते रहें, हर बार सब्जियां उगाएं और उसी से फिर नए सीड्स तैयार कर लें। तो ये हो गया एक ऑर्गेनिक तरीका। और हमने तो अपने किचन गार्डन में 2-2, 3-3 तरीके की वैरायटी लगा रखी हैं, मिर्च की, टमाटर्स की, और हम दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। नेक्स्ट है हमारा ये अजवाइन। ये देखिए अजवाइन, ये देखिए इसके सीड्स कुछ इस तरीके के होते हैं और ये भी हमने अपने किचन गार्डन में लगा रखा है। आप अच्छे से देख लीजिए, ये है अजवाइन और इसे भी हमने अपने किचन गार्डन में ग्रो कर रखा है, हम आपको दिखाएंगे। और नेक्स्ट है हमारा यहाँ आ जाइए इस साइड, ये येलो मस्टर्ड है यानी कि पीली सरसों, इसको भी हमने लगा रखा है। आप भी इसको लगाइए और ढेर सारे न्यूट्रिशन पाइए। ये है गार्लिक यानी लहसुन, इसके बगैर भी हमारी कोई सब्ज़ी कंप्लीट नहीं होती है, सारी सब्जियां इनकम्प्लीट ही रह जाती हैं। गोश्त वगैरह में तो इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, आप सब जानते ही होंगे। तो ये लहसुन की कलियां हैं, आप अपने किचन से ही ऐसे लहसुन की कलियां ले करके और इन्हें आसानी से ग्रो कर सकते हैं। लहसुन की एक ख़ासियत और है। तो नेक्स्ट है हमारा सलजम। सलजम के भी आप फ़ायदे बखूबी जानते होंगे कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं सलजम के, और इसको हम सैलेड में यूज़ करते हैं, ऐसे भी खा लेते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारी मेथी। मेथी आपके किचन में ही मिल जाएगी। ये ज़्यादातर सब्जियां ऐसी हैं जो आपके किचन में ही जिसके सीड्स मिल जाएंगे। मेथी भी आप आराम से ज़मीन में या फिर छोटे से गमले में, पॉट में उगा सकते हैं। मेथी भी हमारी न्यूट्रिशन से भरपूर होती है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ धनिया, और आप जानते हैं कि धनिया के बगैर भी कोई रेसिपी पूरी नहीं होती है। गार्निशिंग के लिए धनिया बहुत ज़रूरी है, और एक अजीब सा टेक्सचर जो हमारे मुंह में घुल जाता है, अच्छे से जानते हैं आप। तो धनिया को ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है, बस उसमें थोड़ा सा सेमी सेडिड एरिया में उसको रखें,
क्योंकि उसको धूप की कम ज़रूरत होती है। हल्का ठंडक का मौसम आ गया है तो इस टाइम धनिया बहुत अच्छे से ग्रो कर जाती है, तो आप लगाइए अपने घर में धनिया। नेक्स्ट है हमारे यहाँ हरी मिर्च। हमने हरी मिर्च 2 टाइप की लगा रखी है, हम वो भी आपको दिखाएंगे। और हरी मिर्च के बगैर भी आप जानते हैं कि कोई रेसिपी कंप्लीट नहीं होती। इसके बाद यहाँ आ जाइए कैप्सिकम, शिमला मिर्च। शिमला मिर्च के अंदर कितने फाइबर्स होते हैं आप सभी जानते होंगे। शिमला मिर्च भी हम किचन में रखी हुई अपनी शिमला मिर्च से 20 से काट लेंगे। उनको कट करने के बाद सीड्स निकाल लेंगे और डायरेक्ट टोमेटो की तरह हम किसी पॉट में इसको लगा देंगे। इसको भी मार्केट से परचेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, हमें ये यहीं से मिल जाते हैं, घर से ही मिल जाते हैं, हमारे किचन से ही। नेक्स्ट है हमारा भिंडी। और भिंडी के ये बीज हमने फर्स्ट टाइम हाइब्रिड बीज ही लिया था, और ये अब हमने जो सीड्स दिखा रहे हैं ये हमने अपने घर में ही तैयार किए हैं, तो आप भी इसी तरीके से घर में ही तैयार करें। और भिंडी की एक खासियत होती है, वैसे तो उसके अंदर बहुत न्यूट्रिशन सभी सब्जियों में होते हैं, लेकिन भिंडी को अगर आप चाहते हैं कि हाँ भिंडी आपको बराबर मिलती रहे खाने को, तो आप हर 2 महीने के बाद या 2 महीने या तीसरे मंथ में कुछ पेड़ भिंडी के 2 पेड़ इस तरीके से हमेशा लगाते रहें, तो आपको बराबर भिंडियाँ। आज हमारे यहाँ कम से कम भिंडी के 20 से 30 पेड़ लगे हुए हैं, और वो भी हम आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट है लेट्यूस, यानी कि सलाद पत्ता। और सलाद पत्ता जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो जानते ही होंगे और टेस्ट भी जानते होंगे, तो आप भी लगाइए अपने यहाँ लेट्यूस। ये टाइम है लेट्यूस लगाने का। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पालक। तो पालक आप जानते हैं आयरन से भरपूर होती है, तो पालक लगाइए, पालक का जूस पीजिए, पालक पनीर बनाइए, सब्जियां बनाइए, और भी बहुत सी चीज़ें बनती हैं वो सब बनाइए। और नेक्स्ट है हमारे यहाँ, शायद हमने सोया नहीं बताया था, ये है सोया। इनके और इनके सीड्स, बहुत से सीड्स ऐसे हैं जो सेम कैटेगरी के हैं, सेम मिलते जुलते हैं, तो सोया भी हमारे यहाँ लगा हुआ है, हमने लगाया है। और सोया भी आप अगर मेथी लगा रहे हैं तो सोया लगाना आपके लिए ज़रूरी है, सोया भी लगाइए। और नेक्स्ट है हमारे यहाँ चना। नेक्स्ट है हमारे यहाँ चना। तो चना आप लगाइए घर में, ग्रो कीजिए। और कैसे ग्रो करते हैं चने को, इसका वीडियो मैं आपको ज़रूर डालूँगी, ज़रूर शेयर करूँगी, और आप अच्छे से देख लीजिएगा कि कैसे ग्रो होता है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ हरा मटर। हमने यहाँ 2 टाइप्स के मटर लिए हैं, तो ग्रीन हरा मटर जो है आपके सामने है। तो हरे मटर को भी आप अपने यहाँ लगा सकते हैं। इसके जो फ्लावर्स होते हैं बड़े अट्रैक्टिव होते हैं देखने में, तो लगाइए, सब्ज़ी भी खाइए और ख़ूबसूरती भी अपने गार्डन की बढ़ाइए। और नेक्स्ट है हमारे यहाँ वाइट मटर, सफ़ेद मटर। तो सेम है, सेम सॉइल चाहिए, सब कुछ सेम है। और मॉइस्चराइज़र टाइप, इन्हें मॉइस्चर की बहुत ज़रूरत होती है, नमी बरकरार रखनी पड़ती है। चना हो गया, मटर हो गया, इनमें आप ग्रो करने के लिए नमी बनाए रखें। वैसे तो सभी सीड्स में ज़रूरत होती है नमी बरकरार रखने की, लेकिन इन्हें कुछ अलग तरीके से ग्रो किया जाता है, जो कि मैं आपको जल्दी ही बताऊंगी। तो बस इतने ही शायद सब्जियां हैं, इतनी हमने आपको बताया। लास्ट में आप बोनस कह लीजिए, लास्ट है मेरे हाथ में ये मैरीगोल्ड, या फिर आप इसको गेंदा भी कह सकते हैं, ये भी हमने कट कर लिया है। तो इसको भी आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। ये खूबसूरती तो होती है, देखने में खूबसूरत लगता है, लेकिन इसको लगाने की एक वजह और है। हमारे गार्डन में जो टोमेटोज़ और चिली मिर्च वगैरह लगी होती हैं, जैसे शिमला मिर्च लगा है और हरी मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, तो इसमें वाइट फ्लाइज का बहुत अटैक होता है। तो जब आप बीच बीच में, जैसे गार्लिक जो है सब्जियों में प्रोटेक्शन का काम करता है, सेम उसी तरीके से मैरीगोल्ड यानी गेंदा भी
हमारे सब्जियों को प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि जो वाइट फ्लाइज होती हैं वो गेंदे की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, और क्योंकि वो येलो कलर का होता है, और फिर हमारी सब्जियों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। और अगर कभी ऐसा होता है तो आप ऑर्गेनिक तरीके से थोड़े थोड़े वक्त में सब्जियों पर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपकी सब्जियां हेल्दी रहें। तो बस आज का हमारा पर्पस आपको ये बताना था कि अब अक्टूबर लास्ट और नवंबर आप सभी इन सब्जियों को ज़रूर लगाएं। ये टाइम है इन सब्जियों को ग्रो करने का, और ख़ुद को हेल्दी रखें, अपने अपनों को हेल्दी रखें, इन सब्जियों को खाएं, टेस्ट लें मार्केट की सब्जियां और इनमें फ़र्क देखें कि क्या होता है। सारे न्यूट्रिशन से भरपूर हम सब्जियां खाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, तो हेल्दी रहेंगे। तो बस हम आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ डॉक्टर फ़ातिमा मुझे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप अपना जो भी एक्सपीरियंस हो, अगर आपने भी ग्रो किया है सब्जियों को, तो आप हमें शेयर ज़रूर करें। कोशिश रहेगी कि हम आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझा पाएँ कि कौन सी सब्ज़ी कब लगानी है, कैसे लगानी है, और इनके क्या बेनिफिट्स होते हैं। ये न्यूट्रिशन से भरपूर सब्जियां आप किस तरीके से लगा सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ये भी डालेंगे हमने कौन सी सब्ज़ी किस तरीके से लगाई है। तो बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड अल्लाह हाफिज़।